Dear student, a very good morning to all of you. As you know that we are discussing various chapter of the BNSS in this series. Now we are going to discuss one another chapter of the BNSS, that is chapter 6, which talks about the process to compel appearance under section 63 to 71 of the BNSS, which talks about the summons. As you know very well that summon is a पावर ऑफ द कोर्ट। जो दोस्तों जो सम्मन होता है वो कोर्ट की एक ऐसी पावर होती है जिसके अंतर्गत कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को या विटनेस को बुलाती है, और जो ऐसे व्यक्ति या विटनेस जो कि किसी पर्टिकुलर मामले में के संबंध में कोई या तो जानकारी रखते हैं या कोई ऐसे वो इन्वॉल्वमेंट है या उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको कि कोर्ट जो है चाहती है कि वो उसके सामने वो प्रस्तुत करे। तो ऐसे ऐसे इसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है वो किसी व्यक्ति को सम्मन करती है। सम्मन का मतलब होता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जिसके द्वारा जो है वो किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी जानकारी है, किसी मामले से संबंधित कोई ऐसा दस्तावेज है या कोई विटनेस है या कोई एक्यूज पर्सन है, वो किसी को भी व्यक्ति को जो कि मामले में कोर्ट आवश्यक समझती है वो उसे इंफॉर्मेशन देकर जो है वो बुलवा देती है। तो अगर आप सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो सम्मान एक ऐसा इन्विटेशन है, जैसे कि हम लोग शादी में इन्विटेशन कार्ड देते हैं कि आप मेरे बारात में इत्यादि में आइए, उसी तरह से कोर्ट जो है किसी मामले में किसी व्यक्ति को इन्विटेशन देके बुलाती है। यानी सम्मन का मतलब होता है बहुत प्यार मोहब्बत से कोर्ट जो है चाहती है कि आप जो है एक पर्टिकुलर मामले में कोर्ट के सम्मत में उपस्थित हो और अपनी बातों को रखे, या कोई अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है या आपके ऊपर कोई जो एक्यूजेशन लगाया गया उसके बारे में आपको जो कहना है वो कहे, इसके लिए कोर्ट जो है वो इंफॉर्मेशन देकर वो बुलाती है व्यक्ति को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट द, और अगर एक बात और भी बता दें कि अगर ये प्रॉपर तरीके से कोर्ट ने अगर कोई सम्मन दिया है, यानी कि कोर्ट चाहती है कि आप आसानी से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बातों को रखें, लेकिन आप जो है सम्मन की तामील नहीं करते हैं, सम्मन को लेने से इनकार कर सकते हैं, या सम्मन देने के बावजूद भी आप अपनी हाइलाइट को छिपा देते हैं या सम्मन लेने से बचते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है एक दूसरा भी इसका चैप्टर 6 का एक बी क्लॉज है जिसको कि अरेस्ट वारंट के बारे में, वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया गया है। वहां पर अगर कोर्ट जो है अरेस्ट वारंट में किसी पुलिस अधिकारी को वो कोर्ट जो है वो आदेशित करती है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है वो कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करे, और अगर अरेस्ट वारंट निकलने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं उसकी तामील कर पा रहा है या व्यक्ति भाग गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसके खिलाफ जो है वो प्रोक्लेमेशन भी इशू करती है, जो इसी के चैप्टर के 3rd क्लास में बताया गया है। तो वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग टू द चैप्टर 6 इन दिस वीडियो। So first, now we are going to discuss section 63 which talks about the form of summon. Summon के का प्रारूप कैसा होता है। तो अगर आप देखें एवरी सम्मन इशू बाय ए कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी, या शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी होना ही चाहिए इन राइटिंग। प्रत्येक सम्मन जो कोर्ट जारी करे वो राइटिंग में होनी चाहिए, इन डुप्लीकेट यानी ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी ओरिजिनल के साथ अटैच होनी चाहिए, साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट के साइन होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों 3 चीजें जरूरी हो गई कि पहला है सम्मन हमेशा रिटर्न में होगी, दूसरा है ओरिजिनल के साथ उसकी एक फोटोकॉपी भी अटैच्ड होगी, और साथ ही साथ कोर्ट जो मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर होंगे, और बाय सच ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट, या कोई ऐसे ऑफिसर के साइन होंगे जो हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जो है वो डायरेक्ट करे ऐसा सम्मन इशू करने के संबंध में। एंड सेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, यहाँ सेल है यानी कि उस सम्मन में कोर्ट की सील, जो सम्मन के साथ जो सम्मन इशू किया जाएगा उसमें कोर्ट की मुहर जरूर रहेगी, यानी सेल शब्द का प्रयोग किया गया है। और इन एंड इनक्रिप्टेड, अभी इनक्रिप्टेड का मैं बताऊंगा दोस्तों, और
any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the court or digital signature। यहाँ ये जो ये क्लॉज है, ये नया जोड़ा गया है बीएनएसएस में कि अब चूंकि बीएनएसएस का जो लाने का जो बहुत बेसिक पर्पस था कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो भी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सके, जिससे कि कोर्ट का समय भी बचे और सूचना आदान प्रदान करने में जो आसानी हो, इसी के लिए यह प्रावधान बनाया गया है कि जो समन होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा कोर्ट के सील के साथ जो है वो और डिजिटल सिग्नेचर के साथ जो है एक्यूज को वो उस व्यक्ति को भेजा जाएगा जिसके खिलाफ समन जारी किया गया है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है, जैसे दोस्तों आजकल के हम लोग देखते हैं कि वो एक इनक्रिप्टेड का मतलब होता है एक फाइल होगी जो पासवर्ड डालने पर ही खुलेगी। वैसे इसका मतलब है कि कॉमन मैन के लिए ये फाइल देख पाना मुश्किल होगा, जो जब पासवर्ड डालेंगे तभी ये फाइल खुलेगी, तो उसे हम लोग तो कहते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो इसका समरी निकलती है, इस हर एक सम्मन जो है वो ओरिजिनल होगा, उसका डुप्लीकेट होगा, कोर्ट की सिग्नेचर होगी और साथ ही साथ जो है वो कोर्ट की सील होगी। 4 चीज़ आवश्यक है। साथ ही इनक्रिप्टेड फॉर्म का होगा। इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि ये कोड के साथ फाइल भेजी जाएगी जो कि जनरल पब्लिक उसे ना समझ सके। जब पासवर्ड डाला जाएगा तभी ये फाइल खुलेगी, इसका मतलब होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी, यानी कि एक तो हार्ड कॉपी में एक्यूज को पर्सन को जाएगी और दूसरा है जहां तक संभव हो सकेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऐसे समन को भेजा जाएगा। ये धारा 66 जो है बीएनएसएस की 63 जो है बीएनएसएस की इस बात का प्रावधान किया गया है। 64 देखिए, समन हाउ सर्व, समन को सर्व कैसे किया जाएगा, इस संबंध में धारा 64 किया गया है। तो यहां पर कोई भी कहा गया है, कोई भी समन, एवरी समन शैल बी सर्व बाय ए पुलिस ऑफिसर, कोई भी समन जो है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा सर्व किया जाएगा। और सब्जेक्ट टू सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट में टेक इन दिस बिहाफ, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज कर रखा है तो वो व्यक्ति जो है वो समन की तामील कराएगा। सामान्य केसेस में पुलिस ही समन को तामील कराती है दोस्तों। बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, या फिर कोर्ट अपने किसी अधिकारी को ये कह सकती है कि वो जो जाकर वो समन की तामील कराए, जो कोर्ट से व्यक्ति आके समन की तामील कराता है, या अदर पब्लिक सर्वेंट, या किसी भी सरकारी जो सेवक है उसको भी कोर्ट अथाइज करती है। यानी 4 बातें कही गई है। पुलिस ऑफिसर होगी, या तो पुलिस ऑफिसर समन की तामील कराएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अथाइज कर रखा है वो समन की तामील कराएगा, या फिर कोर्ट का व्यक्ति होगा वो समन की तामील कराएगा, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो समन की तामील कराएगा। यानी 4 व्यक्ति की बात सेक्शन 64 सब क्लास 1 कहता है। सेक्शन 64 का सब क्लास प्रोवाइडेड क्लास ये कहता है द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, पुलिस स्टेशन या कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है शैल, यहाँ शैल का शब्द है यानी मैंडेटरी क्लास है, शैल मेंटेन ए रजिस्टर टू इंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ऑफ सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल प्रोवाइड। दोस्तों ये भी इसी का एक लॉर्ज फॉर्म है। सेक्शन 62 का सब क्लास 2 का ये कहा गया है कि आप हर सम्मन को जो है उसकी तामील जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का तभी सम्मन की तामील हो पाएगी जब कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास या पुलिस स्टेशन के पास जो है वो ऐसे व्यक्तियों का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और सच अदर डिटेल्स होगा। उस प्रारूप में एक रजिस्टर बनाया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा, जिसमें कि सारे लोगों जो कि जिसको कि सम्मेलन की तामील कराई जानी है उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि मेंटेन रखा जाएगा। और ये सेल शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये रजिस्टर मेंटेन करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की या पुलिस स्टेशन की होगी। सेक्शन 64 का सब क्लास 2 ये कहता है द समन शैल ए प्रैक्टिकेबल, समन जो है शैल भी, यहाँ भी शैल का शब्द का प्रयोग किया गया है, जहां तक सम्मन प्रैक्टिकेबल होगा बी सर्व पर्सनली, उस सम्मन को जो है जिस व्यक्ति को सम्मन कराई जानी है उस व्यक्ति को पर्सनली तौर पर दिया जाएगा, यानी कि जो फिजिकली तौर पर उस व्यक्ति के हाथ में वो सम्मन की तामील कराई जाएगी। बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम ऑन द डुप्लीकेट ऑफ द समन, यानी जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ओरिजिनल होगी उसकी डुप्लीकेट होगी, तो जैसे ही जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी की गई है उस व्यक्ति को जो है वो हाथ में उसके समन दिया जाएगा और जो डुप्लीकेट के ऊपर उसके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे ताकि ये प्रूव हो सके कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने समन को ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेक्शन 2 का सेक्शन 64 के
सब क्लास 2 का एक प्रोवाइडेड है दैट समवन बीइंग द इमेज ऑफ द कोर्ट सील मे आल्सो बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एक तो फिजिकली मोड पर यहाँ पर 64 का सब क्लास 1 कह रहा है कि प्रत्येक समन जो है वो फिजिकली तौर पर व्यक्ति को कराया जाएगा, और दूसरा क्लास कर रहा है कि साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जो है ऐसे समन को उसको सर्व कराया जाएगा उस व्यक्ति को। और जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से समन सर्व कराया जा रहा है तो कोर्ट की सील जो है वो जरूर लगी होनी चाहिए। और जो अनपर्टिकुलर ऐसे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। यानी कि अगर आप देखें तो जब भी समन भेजा जाएगा जहां तक संभव हो सके समन की तामील व्यक्तिगत तौर पर कराई जाएगी। जिसके नाम पे समन है उसके समन को डुप्लीकेट कॉपी देकर ओरिजिनल पर सिग्नेचर करा ली जाएगा ताकि पता चल जाएगा समन की तामील हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा कोर्ट की सील के साथ भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाकर चाहे तो समन की तामील करा सकती है, या जिस व्यक्ति को समन सर्व कराई जा रही है वो डुप्लीकेट कॉपी के पीछे इंडोर्स कर देगा एवरी पर्सन और हुम समन इज बीइंग सर्व पर्सनली शैल इफ इज रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर। जो व्यक्ति सर्विंग ऑफिसर आया है समन को सर्व कराने के लिए वो चाहेगा उसके सिग्नेचर रिसिप्ट देयर फॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट के पीछे जो है वो अपना साइन कर देगा जो कि समन की तामील कराने आया, जिससे कि प्रमाण हो सके कि व्यक्ति को समन की तामील कराई जा चुकी है। सेक्शन 65 का ये क्लॉज है सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फर्म एंड सोसाइटी। अब तक जो हम लोगों ने समन देखा था वो एक व्यक्ति के खिलाफ कैसे समन की तामील कराई जाएगी, पर्सनली कराई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उसके ईमेल और एड्रेस पर भेजी जाएगी। दो चीजें हमने बहुत ध्यान से देखा था। अब सवाल उठता है कि अगर समन किसी कॉर्पोरेट बॉडी फर्म और सोसाइटी को करानी है, इसका प्रावधान सेक्शन 65 में किया गया है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सर्विस ऑफ समन ऑन ए कंपनी और कॉर्पोरेशन, यहाँ दो वर्ड्स का प्रयोग किया गया है कि सर्विस ऑफ समन अगर किसी कंपनी और कॉर्पोरेशन में करानी है तो उसका मे बी अफेक्टेड बाय रिसीविंग इट ऑन द डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी, यानी 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है ऐसा समन, या तो कंपनी का डायरेक्टर हो या कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर हो या मैनेजर हो और सेक्रेटरी हो। ये 3 व्यक्तियों को अगर समन दे दिया जाए तो समन की तामील मान लिया जाएगा। और या फिर अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी का कोई और अधिकारी है उसको, और कॉर्पोरेशन का कोई और अधिकारी है जो डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी के अतिरिक्त है, और बाय लेटर। और अगर व्यक्ति नहीं है, मान लीजिए व्यक्ति को समन की तामील नहीं कराई जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ और है बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी। कोशिश यह किया जाएगा कि अगर कोई कंपनी और कॉर्पोरेशन है तो उसके डायरेक्टर मैनेजर या सेक्रेटरी को पर्सनली जाकर जो है कोर्ट का ऑफिसर या जो भी व्यक्ति जो समन की तामील कराने आया है वो पर्सनली उसको दे देगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 64 में। अगर वो नहीं है, फिजिकली मोड में अवेलेबल नहीं है, तो उसके रजिस्टर्ड पोस्ट पर जो डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी के रजिस्टर्ड पोस्ट पर भी समन को भेजकर उसकी तामील कराई जा सकती है। और अब अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन इन इंडिया इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। अगर आपने समन की तामील जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से कराई है तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड पोस्ट उस समन किए जाने वाले व्यक्ति को मिलता है वैसे ही मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। अगर मान लीजिए जैसे कि स्पीड पोस्ट से किया जाता है दोस्तों, तो हम मान के चलते हैं कि 3 दिन में जो है डाक विभाग बोलता है कि 3 दिन में जो है समन की वो स्पीड पोस्ट जो है वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, नहीं उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसके खिलाफ जो समन जारी किया गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो 3 दिन बीतेगा मान लिया जाएगा कोर्ट डीम टू बी, यहाँ पर लिखा गया है डीम टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। जैसे ही पोस्ट उसके पास मिलेगा वो मान लिया जाएगा कि उसका समन की तामील हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में कहा गया कि कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी का मतलब, कंपनी और कॉर्पोरेशन का मतलब ऐसा कंपनी और कॉर्पोरेशन है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी 2 एक्ट के अंतर्गत अगर कंपनी और कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है तो उसे ही कंपनी के एक्सप्रेशन कार्ड में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
दूसरा क्लास जो है सेक्शन 65 का दूसरा क्लास करता है सर्विस ऑफ ए समन ऑन ए फर्म। यहाँ पर बात की गई है कंपनी और कॉर्पोरेशन की बात की गई, अब यहाँ फर्म की बात की जा रही है दोस्तों। सर्विस ऑफ ए समन ऑन ए फर्म और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर लिखा गया है कंपनी के मैनेजर, सेक्रेटरी और डायरेक्टर को दिया जा सकता है, और यहाँ पर कहा गया कि फर्म के किसी पार्टनर को या एसोसिएशन के किसी पार्टनर को किया जा सकता है, या फिर बाय लेटर सेंट बाय द स्टेट पोस्ट। यहाँ पे बात की गई है कि लेटर भेजा जा सकता है, तो लेटर में सेम चीज है कि जिस वक्त उसको पोस्ट से, ऑर्डनरी पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से उस लेटर को रिसीव हो जाएगा, उस दिन मान लिया जाएगा, उस समय मान लिया जाएगा कि उसको समय की तामील हो चुकी है। यानी कि फर्म में जब फर्म की बात आती है तो पार्टनर और पार्टनर को, फर्म के पार्टनर को सर्विस की तामील कराई जा सकती है, या फिर लेटर पार्टनर को भेजकर जो है समन की तामील कराई जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 66 टॉक्स अबाउट द सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। सामान्य केसेस में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे भी एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, जैसे भी कोर्ट से समन आती है या पुलिस के द्वारा कोई बुलावा आता है, तो एक नॉर्मल मैन जो है थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेट फील करता है। अतः कभी कभी व्यक्ति समन लेने से मना कर देता है, या समन देने वाले व्यक्ति से कहता है कि मैं नहीं लूंगा। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 66 ये बात करता है, वेयर द पर्सन समन कैनॉट बी बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड द समन। ऐसा व्यक्ति जिसमें कि पर्याप्त अगर सम्मान जो है, यहाँ पर धारा 66 ये कह रही है कि अगर जिस व्यक्ति को सम्मान किया गया है वो ड्यू डिलिजेंस यानी पर्याप्त अथक प्रयासों के बावजूद भी नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सम्मान लेकर जो गया है वो व्यक्ति जो है उस स्थान पर जहाँ की वो व्यक्ति सम्मान जिसके खिलाफ जारी किया गया है, वो जहाँ पर व्यक्ति रहता है उसके परिवार के सदस्यों में जो भी एडल्ट मेंबर होगा उसको सर्व कर देगा। ठीक उसी तरीके से सम्मान सर्व किया जाएगा जैसे कि उसको फिजिकली तौर पर वो व्यक्ति खुद खड़ा है, उस स्थिति में मान के जो है उसको सम्मान सर्व कर दिया जाएगा। और जो सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली है, जहां पर व्यक्ति रिसाइड करता है जिसके खिलाफ सम्मान जारी किया गया है, उस सीनियर मेंबर से जो है वो सम्मान की डुप्लीकेट कॉपी पर साइन कराई जाएगी, जिससे कि प्रमाण हो जा पाएगा कि उसने उस परिवार के किसी सदस्य को सम्मान की तामील करा दी है। तो यहाँ पर यही बात करता है कि की गई है कि जो समन की तामील होगी वो जो है वो उस व्यक्ति को करा दी जाएगी जो कि उसके परिवार के साथ जो है वो रहता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कार्ड में कहा गया है अ सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पर ये कहा गया है कि परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि डू बी फाउंड द समन मे बी सर्व बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम सम एडल्ट मेंबर, यानी उस परिवार का कोई एडल्ट मेंबर ही समन को रिसीव करेगा, उस पे पीछे डुप्लीकेट पर अपना सिग्नेचर करेगा। और एक्सप्रेशन कार्ड में कहा गया है कि परिवार के सदस्य में सर्वेंट जो है काउंट नहीं किया जाएगा। जो साधारण तौर पर एज ए सर्वेंट जो है घर में निवास करता है उसे जो है इस सेक्शन के अंतर्गत परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। सेक्शन 67 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि इस धारा के अंतर्गत यहाँ पर आगे इफ सर्विस cannot be exercised of due diligence be affected as provided in section 64, 65 और 66। यानी 64 में कहा गया है कि पर्सनली सम्मन को सर्व करानी चाहिए, 65 में कहा गया है अगर कॉर्पोरेशन और फर्म है तो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी को, सेक्शन 66 में कहा गया है कि अगर पर्सन नहीं मिल रहा है तो उसके एडल्ट फैमिली मेंबर को सर्व कराई जा सकती है। यहाँ पर सेक्शन 7 में कहा गया है कि मान लीजिए कि उपरोक्त तीनों तरीके से सम्मन की तामील नहीं कराई जा सकती है, फिजिकली मोड पर संभव ही नहीं है कि सम्मन की तामील कराई जा सके, तब ऐसे स्थिति में कहा गया है द सर्विंग ऑफिसर शैल अफेक्ट वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति सम्मन की तामील कराने आया है वो व्यक्ति जो है सम्मन को जो है कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस, जहां व्यक्ति वो रहता है उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट का मतलब होता है कि ऐसे स्थान पर जहां पर कि वो दिख जाए आसानी से, जैसे कि घर की जो एंट्री होती है उस एंट्री पर ही वो समन चिपका दिया जाए।
ताकि जब भी कभी वो व्यक्ति घर में या कोई व्यक्ति घर में एंट्री करे तो सबसे पहले वो समन देखे। यानी घर का दरवाजा यहाँ पर है, जिससे कि मेन दरवाजा है जिससे लोग घुसते हैं, उसी गेट के सामने जो है वो समन जो है वो चस्पा कर दिया जाएगा, ताकि जैसे ही कोई व्यक्ति आए वो व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया वो उसे तुरंत देख सके। उसे ही कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट कहा जाता है। और होम सेट इन विच द पर्सन समन ऑर्डर रिसाइड, या उस घर में जहां पर कि अगर किराए का भी घर है तो अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ समन जारी किया गया वहां रहता है ऑर्डनरी कोर्ट्स में, तो वहां पर भी चस्पा करा दिया जाएगा। या एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट may either declare that someone has been duly served or order fresh service in such matter as it consider person proper। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ समन जारी किया गया है वो 64, 65 और 66 के तरीके से समन की तामील संभव नहीं हो पा रही है, तो ऐसे यानी कि इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि पर्सन जो है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है 67 एक कहता है कि वो व्यक्ति जहाँ पर साधारण तौर पर वो निवास करता है वहाँ पर जो है उस घर के गेट पर जो है कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट, गेट तो नहीं लिखा गया, कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट लिखा गया कि स्पष्ट तौर पर समन को देखा जा सके, उस जगह पर उसको चस्पा कर दिया जाएगा। अगर मोहल्ले में तो मोहल्ले में चस्पा कर दिया जाएगा, घर के सामने चस्पा कर दिया जाएगा, ताकि उस व्यक्ति को पता चल सके कि वो जो है वो उसके खिलाफ समन जारी किया गया है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट इंक्वायरी भी कर सकती है कि अगर ये उचित समझती है कि अगर कोर्ट जो है उसको लगता है कि जहां चस्पा करना था वहां चस्पा हो गया है, तो इस बात की डिक्लेयर कर सकती है कि समन की तामील हो चुकी है। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, जिस तरह से वो चस्पा किया गया वो पर्याप्त नहीं है, तो कोर्ट खुद ही बता देगी कि क्या करना है, जिससे कि या फ्रेश समन जो है वो इशू कोर्ट कर सकती है। साधारण केस में कोर्ट जो है अगर चस्पा हो जाता है उसके घर के सामने, मोहल्ले के सामने या उसके लोकेलिटी के सामने, तो कोर्ट मान लेती है कि समन की तामील हो चुकी है और इस बात का डिक्लेरेशन कोर्ट कर देती है। यहाँ पर 67 में कहा गया सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई समन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जारी की गई है कोर्ट के द्वारा, तब उसकी तामील कैसे की जाएगी, इसके लिए सेक्शन 67 बताता है। 67 वेयर द पर्सन समन इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया दोस्तों, अगर वो एक्टिव सर्विस में यानी सर्विस उसके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस को कंटिन्यू कर रहा है, द कोर्ट इशूइंग द समन, कोर्ट जो है जो समन अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इशू करती है तो शैल शब्द का प्रयोग है, शैल ऑर्डिनरी सेंड इन इट ए डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस, उस ऑफिस में जहां वो काम करता है उसके हेड को जो है समन समन ओरिजिनल प्लस उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है 66 में जो 63 बताई गई है वो उसके हेड को भेजेगी। इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहां पर भी वो व्यक्ति एम्प्लॉयड है वहां के हेड को भेजेगी। एंड सच हेड शैल देयर अपॉन कॉस्ट टू समन टू सर्व इन द मैनर प्रोवाइडेड 64, तो ऐसी स्थिति में वो हेड की अब जिम्मेदारी बनेगी कि वो 64 में जहां पर बताया गया है कि पर्सनली जो है उस व्यक्ति को बुलाकर जो है समन की तामील कराए और जो डुप्लीकेट है उसके पीछे जो है उसका इंडोर्समेंट करा ले, ताकि ये माना जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, जब वो सरकारी सेवक जो है वो डुप्लीकेट पर अपने सिग्नेचर कर देगा तो मान लिया जाएगा कि सम्यक तरीके से जो है वो समन की तामील हो चुकी है। यानी हेड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को बुलाकर जिसके खिलाफ समन जारी किया गया उसको बुलाकर उसको पर्सनली तौर पर समन दे दे और पीछे जो उसका एंडोर्समेंट करा ले, ये इसे मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। Section 69 talks about the service of someone outside local limit. When a court desire that someone issue by it, जब कोर्ट जो है ऐसी कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि जो समन इशू किया गया है, इट शैल बी सर्व एट एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ इट जुरिडिक्शन, कोर्ट को लग रहा है जो समन वो जारी किया गया है वो उसके लोकल जुरिडिक्शन के बाहर है, इट शैल ऑर्डिनरी सेंड सच समन इन ए डुप्लीकेट टू द मजिस्ट्रेट within whose local jurisdiction the person summoned reside or is to be served। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जब कोर्ट को लगता है कि जो समन इशू किया गया है
उसके लोकल जुडिक्शन में वो व्यक्ति नहीं रहता है बल्कि किसी और के लोकल जुडिक्शन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है वो उस कोर्ट को समन भेज देगा जिसके लोकल जुडिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। अब उस कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनेगी, जिस कोर्ट में भेजा गया उस कोर्ट की जिम्मेदारी बनेगी कि वो अपने सर्विस जो अपने ऑफिसर को या पुलिस को देकर जो है उस व्यक्ति से समन की तामील कराए। तो वैसे ही तामील कराएगा जैसे कि 64-65 में कराया जाता है। अब आइए दोस्तों, सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट द प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अगर जिस व्यक्ति ने कोर्ट ने, मान लीजिए कोई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को भेजा है समन की तामील कराने के लिए और जो मुकदमे की हियरिंग के समय अगर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई की जाएगी, ये सेक्शन 70 में बताया गया। व्हेन समन इशू बाय ए कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड ऑफ द लोकल जुडिक्शन, जिस व्यक्ति को समन इशू किया गया है वो कोर्ट के जुडिक्शन, ओरिजिनल कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर है, एंड इन any case where the officer who has served a summon is not present at the hearing of the case, और जो दूसरे के लोकल जुडिक्शन में है और दूसरा लोकल जुडिक्शन वाला कोई व्यक्ति जो है समन की तामील कराया है वो व्यक्ति कोर्ट में मौजूद मान लीजिए नहीं है हियरिंग के समय, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति समन की तामील कराया है वो तामील कराने के बाद एक एफिडेविट पर, एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट, एक एफिडेविट पर मजिस्ट्रेट को वो समन का डुप्लीकेट जो है वो और प्लस एक एफिडेविट देगा कि मैं वहां पर पर्टिकुलर स्थान पर गया था और उस व्यक्ति को समन की तामील करा दिया गया, उसका सिग्नेचर लिया गया। एफिडेविट प्लस समन की तामील वाला जो डुप्लीकेट कॉपी वो जो है वो कोर्ट में जमा कर देगा। एंड डुप्लीकेट ऑफ द समन परपोर्टिंग टू बी इनडोर्स्ड as the manner provided by section 64-66 by the person to whom it was delivered or tendered shall be admissible and evidence। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात की गई है कि कैसे ये पता चलेगा, मान लीजिए कि लोकल जुडिक्शन के बाहर अगर कोर्ट ने किसी को समन कराया है तो जो दूसरा वाला कोर्ट है वो जिस पुलिस ऑफिसर को या जिस व्यक्ति को समन की तामील कराने उस व्यक्ति के पास भेजेगा वो डुप्लीकेट में उसके सिग्नेचर कराएगा, प्लस वो व्यक्ति एक एफिडेविट उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसने उसको भेजा है समन की तामील कराने के लिए कि भाई मैं पर्टिकुलर स्थान पर गया था, मैंने तामील करा दी है, और इस बात का ये एफिडेविट देगा। ये एफिडेविट जो है दूसरा मजिस्ट्रेट पहले वाले ओरिजिनल जुडिक्शन जिसने कोर्ट में जिस कोर्ट ने ओरिजिनली समन इशू किया उसके पास भेज देगा, और जब भी इस मामले की हियरिंग होगी तो ये एफिडेविट इस बात का प्रमाण होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ समन भेजा गया है वो समन की तामील की जा चुकी है। दूसरा है द एफिडेविट मेंशन इन द सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। ये साफ मैंने ऊपर भी बता चुका हूं कि जब भी उस डुप्लीकेट के साथ वो एफिडेविट लगाएगा और ये पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसने समन की तामील करा दी है। ऑल समन सर्व थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64 to 71, यानी 64 से लेकर 71 तक जितने भी समन भेजे जाएंगे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही भेजे जाएंगे और उसकी एक प्रति जो है वो अटेस्टेड करके कोर्ट में रख ली जाएगी, जो इस बात का प्रमाण होगा जो है इस सर्विस की तामील कर देगी। यानी कि फिजिकल फॉर्म में भी जाएगी प्लस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जाएगी, जिस बात और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जाएगी तो अगर वो कोर्ट की सीट के साथ अगर जा रही है तो मान लिया जाएगा, डूली सर्व मान लिया जाएगा और समन की प्रति जो है अटेस्टेड करके समन की सर्विस ऑफ समन को प्रूफ के लिए उसी फाइल में रख दिया जाएगा। ये लास्ट सेक्शन है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस। कब विटनेस पर समन की तामील कैसी की जाएगी, यहाँ पर बहुत ही इजी क्लास है। notwithstanding anything contained in the preceding section of the chapter, यानी कि इस सारे सेक्शन के रहते हुए भी, मान लीजिए इसको ओवरलुक करते हुए भी, a court issuing a summon to a witness, जब भी कोर्ट किसी विटनेस को समन इशू कर रही है, यानी कि एक्यूज नहीं है बल्कि विटनेस है, में यहाँ बे के साथ का प्रयोग किया गया, यानी कि कोर्ट चाहेगी in addition to and simultaneously with the issue of such summon डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उस विटनेस को पर्सनली तो जैसे कि समन सामान्य तौर पर सर्व किया था उसे तो सर्व कराएगी, अगर कोर्ट चाहेगी तो विटनेस को जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी समन की तामील कराएगी, प्लस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से कराएगी या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो है उसके पते पर जहां पर वो ऑलरेडी रिसाइड करता है भेजा जाएगा, या जहां ऑलरेडी रिसाइड करता है वहां भेजा जाएगा, या फिर
कैरियर और बिजनेस, जहां वो बिजनेस करता है वहां भेजा जा सकता है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहां पर लाभ के लिए, जहां पर पर्सनली वो रहता है वहां पर भेजा। 3 जगह समन की तामील जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से कराई जा सकती है, जहां ऑर्डनरी वो रहता है, जहां पर वो बिजनेस करता है, जहां पर वो प्रॉफिट गेन करता है। ये 3 जगह पर वो जो है वो पोस्ट के द्वारा जो है वो चाहे तो पर्सनली या पोस्ट के माध्यम से समन की तामील विटनेस को कराई जा सकती है। दूसरा है व्हेन ए एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by a witness or the endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take or delivery of the summon has been received। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, साफ साफ यह कहा गया, अगर समन किसी पोस्टल तरीके से तामील की जा रही है विटनेस को, तो जो डाकिया समन लेकर विटनेस के पास जाता है और अगर विटनेस ने समन लेने से मना कर दिया है या और उस पोस्ट की डिलीवरी लेने से मना कर दिया है, एक सिचुएशन ये है कि डाकिया लेके गया समन को विटनेस के पास और विटनेस ने समन लेने से मना कर दिया, कि डाकिया से कर दिया कि मैं समन नहीं लूंगा, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से समन जो है वो विटनेस के पास भेजा गया है और विटनेस ने उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को रिसीव करने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में वैलिड समन की तामील हो चुकी है विटनेस पर, भले से उसने रिसीविंग करने से मना कर दिया है। अगर डाकिया जो इंडोर्स करके भेज देता है कि साहब इसने लेने से मना कर दिया, तो ये प्रॉपर साक्ष्य माना जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सेक्शन 66 से लेकर सेक्शन 71 तक है कि कैसे समन की तामील की जाएगी। प्रॉपर वे में 3 तरीके हैं समन पर्सनली तौर पर कराया जा सकता है। पहला तो कोर्ट हमेशा चाहेगी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का आदमी, जिसे स्टेट गवर्नमेंट चाहे, वो व्यक्ति या फिर कोई सरकारी सेवक उसके घर जाकर पर्सनली तौर पर वो जहाँ रिसाइड करता है, जहाँ भी व्यक्ति वो मिले उसको समन की तामील करा दे। अगर ये संभव नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से समन की तामील करा दे। ये भी संभव नहीं है तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है वो चाहे तो समन की तामील करा सकता है। पूरा का पूरा जो इन कंक्लूजन यू कैन से दैट कि किसी भी तरीके से बस उस व्यक्ति तक वो बात अगर भागा भी हुआ है तो उसके घर के सामने चस्पा करा दिया जाएगा, ताकि उस व्यक्ति तक ये सूचना पहुंच सके कि भाई तुमको कोर्ट बुला रही है, आप जाइए और अपनी बातों को कोर्ट में कहिए। थैंक यू वेरी मच।